चलिए आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट 3, जो बी फार्मा और डी फार्मा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है जिसका नाम है एसिडिटी फायर। चलिए एसिडिटी फायर का मतलब क्या होता है? ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या बोलता है गैस्ट्रिक एसिड, जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहता है वो उनका लेवल को बढ़ा देता है। यूज्ड टू इंक्रीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पर? इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब आहार नाल में, जो कौन सा भाग में होता है? स्टमक में। ठीक है, स्टमक के अंदर क्या करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? बढ़ाने का उपयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं एसिडिटी फायर से बोलता है। एसिडिक मतलब एसिडिक अगर फायर से बात करें दो टाइम है, एसिडिक एंड फायर। एसिडिक मतलब होता है अम्ल या एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। फायर मतलब क्या होता है? इंक्रीज टू द लेवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब किसी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बढ़ जाना होता है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है ये दो तरीके से काम करता है हमारा एसिडिफायर। पहला काम है या तो किसी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ा देगा या फिर क्या करता है? घटा देगा। ठीक है, तो क्या होता है? जैसे डिक्रीज पीएच ऑफ स्टमक, कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेवल को क्या करता है? कम कर देता है। दूसरा कहता है कि इंक्रीज पीएच ऑफ द स्टमक, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या तो बढ़ा देता है। अगला देखते हैं, इसी को हम लोग एसिडिफाइंग एजेंट के नाम से जानते हैं। आगे आते हैं, इनका उपयोग ट्रीटमेंट उपचार के लिए किया जाता है, या तो एक्लोरोहाइड्रिया या तो हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, देखेंगे ए फॉर अब्सेंट क्लोरोहाइड्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए फॉर अब्सेंट का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो जाए, या क्या है, या क्या हो, या अब्सेंट है, अनुपस्थित है, पाया ही नहीं गया, मतलब बन ही नहीं गया मात्रा, तो क्या बोलेंगे उसे? ए क्लोहाइड्रिया। ए फॉर अब्सेंट, क्लोरोहाइड्रिया मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहने का मतलब क्या है? जब हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड की मात्रा बिल्कुल भी कमी हो, डिफिशियंसी किसकी? HCl की। लेकिन हाइपो का मतलब किसी का लेवल क्या होना? कम हो जाना। तो कहता है डिक्रीज लेवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसे बोलते हैं हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। कहेंगे सर अंतर क्या भाई? इसमें कमी दिखा रहा है और इसमें लेवल ही कम हो जाना, इसमें लेवल का कम हो जाता है, अपसेट कभी कभी ना पाया जाना, तो क्या बोलते हैं? एक्लोराइड। जिसमें क्या होता है? जिस ऐसे पेशेंट होंगे जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बने। अब भाई देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर नहीं बनेगी तो क्या डाइजेशन अच्छा होगा? बिल्कुल भी डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। पाचन क्रिया अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं पाचन क्रिया अच्छी होगी। तो HCl की मात्रा भी चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए। तो क्या होगा? तो अगर नहीं पाया जा रहा किसी पेशेंट के अंदर, क्या करते हैं कौन? तो इसका ट्रीटमेंट एसिडिफायर को लेने के लिए उपयोग करते हैं। किसके? इनके साथ में एक्लोरोहाइड्रिया, हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो सकता है? तो क्या होता है? उसका नाम है अमोनियम क्लोराइड होता है। आगे देखते हैं अमोनियम क्लोराइड के बारे में देखते हैं। अब हम चलते हैं एसिडिफायर का जो हमारे मेन ड्रग्स है अमोनियम क्लोराइड के बारे में देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड का मैंने बताया था ट्रीटमेंट किया जाता है या तो एक क्लोरोहाइड्रिया में किया जाता है, मतलब अब्सेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हाइपोक्लोराइड मतलब डिक्रीज लेवल ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर देखते हैं अमोनियम क्लोराइड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर की जो फार्मूला होता है, इन्हें बोलते हैं NH4Cl बोलते हैं। मॉलिक्यूलर का जो वेट होता है 53.50 ग्राम प्रति मोल होता है, 53.50 ग्राम प्रति मोल होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, कैसे बनाया जाता है। एक मेथड दैट इज विल बी वेरी सफिशिएंट, बहुत ही मेथड बहुत का काम का है। आप देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखेंगे, कहने का मतलब होता है जब अमोनिया गैस NH3, जब अमोनिया गैस क्रिया करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, उसके बाद कुछ समय के बाद क्या करते हैं? इवापोरेट करते हैं, सुखाते हैं बाय द्वारा। किस मेथड के द्वारा? बाय इवापोरेट। इवापोरेट का मतलब अगर कोई भी मॉइस्चर है उसमें से वाष्पशील हो जाए, उड़ जाए। ठीक है, जब सुखवाएंगे, हीट जब उसमें देंगे तो देखेंगे क्या है? अमोनिया के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट किया, हमारा NH4Cl दे दिया, अमोनियम क्लोराइड दे दिया। ठीक है, उसके बाद और भी उनके मेथड है, आप देखेंगे जब अमोनिया में आप लाइम के साथ करेंगे, लाइम जो चूना पत्थर के साथ करेंगे तो बाद में भी क्या करेगा? NH4Cl आपको देगा। ये भी मेथड है। ठीक है, तो लेकिन आप इस मेथड को ज्यादा ध्यान देंगे, मतलब जब अमोनिया गैस के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करती है
प्रॉपर्टीज की बात करें, ये व्हाइट होता है और ये कलरलेस होता है। व्हाइट और सफेद और कलरलेस होता है, रंगीन होता है, सॉरी कलरलेस क्रिस्टलीन होता है। आगे की बात करें, कहता है स्लाइटली, स्लाइटली मतलब हल्का, ये हल्का हाइड्रोस्कोपिक होता है। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब कोई भी ड्रग्स में मॉइस्चर क्या हो, नमी उसमें पाया जाना, उसे बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक बोलते हैं। हाइड्रोस्कोपिक की बात करेंगे तो जो पानी ना हो, लेकिन इसमें हाइड्रो मतलब एब्जॉर्ब ऑफ द मॉइस्चर, ठीक है। उसके बाद कहता है ये गंधहीन होता है, ऑर्डरलेस होता है। उसके बाद कहता है पूर्ण स्वतंत्र तौर से पानी के अंदर घुल जाएगा, घुलनशील हो जाएगा और ग्लिसरीन के भी अंदर घुल जाएगा, लेकिन बहुत कम स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा अल्कोहल के अंदर, ठीक है। चलो हम अमोनियम क्लोराइड का ऐसे करते हैं। ऐसे का मतलब होता है, याद रखिएगा, जांचना, जांचना है किसी चीज को परखना, क्लियर। ऐसे का मतलब क्या होता है, जांचना या परखना, ठीक है। तो एग्जामिनेशन कर रहे हैं सोडियम और सॉरी अमोनियम क्लोराइड का। तो देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे करने के लिए एसिड बेस टाइट्रेशन को उपयोग में लाते हैं, ठीक है। क्या एसिड बेस टाइट्रेशन को उपयोग में लाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को घोलते हैं 20 ml डिस्टिल वाटर के अंदर। आगे देखते हैं, उसके बाद 5 ml न्यूट्रीलाइज, न्यूट्रीलाइज मतलब pH 7 हो, न्यूट्रीलाइज लेते हैं 5 ml किसको, फॉर्मेल्डिहाइड का मिक्सचर लेते हैं और वो क्या करते हैं 20 ml डिस्टिल वाटर में मिलाते हैं, यही 20 ml डिस्टिल वाटर में, ठीक है, अलग से कुछ नहीं। उसके बाद फिर हम 2 मिनट के लिए इसे लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं बहुत धीरे धीरे। किसके साथ करेंगे, बीरोट में क्या लेंगे, 0.1 नैनोमीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और लास्ट में एक इंडिकेटर यूज करेंगे, फिनोल्फथालीन यूज करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसका यूज देखते हैं। तो ये एक क्लोरोहाइड्रिया में होता है, एक क्लोरो मैंने बताया था डिफिशिएंसी ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या एब्सेंट या ना होना, मौजूद होना या कमी होना। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है कब में किया जाता है, कब के बनाने में, कब प्रिपरेशन में इनका उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। अगला यूज है एज ए जैव के मतलब फर्टिलाइजर इन ए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इनका यूज किया जाता है, किसको, अमोनियम क्लोराइड का। हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग पे। अमोनियम क्लोराइड के बाद दूसरा ड्रग देखते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में देखते हैं। इनकी मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है HCl होता है। इनकी मॉलिक्यूलर वेट होती है 36.46 ग्राम प्रति मोल होती है, 36.46 ग्राम प्रति मोल होता है। ये कहता है प्रेजेंट उपस्थित तो हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर में ये लगभग 9 से 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपस्थिति होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, तो हमारे हमको फाइनली कंपाउंड देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम बाई सल्फेट देता है। क्या करते हैं, जब NaCl के साथ हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं और हमारा अम्ल देता है, एसिड देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है और सोडियम बाई सल्फेट मिलता है। आगे की बात करते हैं, हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके अंदर कैसे होता है, ये क्लियर होता है, ये कलरलेस होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन होता है और ये पंजेंट इनकी गंध आती है। उसके बाद ये पानी में और किसी भी अल्कोहल में दोनों में घुल जाने में की क्षमता होती है। इनका उपयोग एसिडिफायर्स में करते हैं, इंक्रीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स में। और एक्लोहाइड्रिया, एक्लोहाइड्रिया मतलब डिफिशिएंसी ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एब्सेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी होती है स्टोमक में तब यूज कर सकते हैं। एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, कहां पर, फार्मास्यूटिकल एड पर, मतलब कोई भी ड्रग्स का प्रिपरेशन करने में। तो आज का मेरा लेक्चर एसिडिफायर GIT को लेकर के खत्म है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंटी एसिड के साथ और उम्मीद करते हैं आज की आपको लेक्चर समझ में आ गई हुई है। यदि हमारी वीडियो प्लीज पसंद आई हो, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल।